Hello, students. So we are going to continue with our answer key of NEET 2024 physics. Answer key with explanation, and I hope you like it. So in this video, I'm going to continue from 31, question 31 to 40. Okay. So let me quickly go to question 31. Okay, here it is. So let me just choose some other color. Fine. Question 31. Okay. ये आपको क्या दिया है? एक इक्वेशन दिया है, वेव इक्वेशन दिया है, रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सॉरी एसएचएम का मोशन, एसएचएम की इक्वेशन गिवन है। ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है और क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड सीधा सीधा दिख रहा है 5, और आपको हर एक ऑप्शन में 5 दिया भी है, तो आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, इससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो। ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इससे कम, ओमेगा टी प्लस 5, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड वाला। ठीक है। थर्ड क्या है? अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड जेंटली ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस दिया है, सरफेस वाटर पे रखा जा रहा है आपसे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए। आपको बस निकालना है एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से हटाने के लिए बस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। और वो फोर्स कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? 0.07 इंटू पेरीमीटर कितना है? 2 पाई। आर कितना है? 4.5 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर माइनस 2, राइट। वो मीटर में दिया है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 7 टू द 14, 14 इंटू पाई इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको मैंने 7 माना है। ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 10 माइनस 4, राइट। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 198 इंटू 10 पावर माइनस 4। बट आपको आंसर मैच कराने के लिए अभी भी 19.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आ जाएगा, जो कि इसको हटा दोगे तो 19.8 मिली न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट 33। देखो 33 आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नॉट लगा है तो ये बार आ जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट आपको फाइनल लॉजिक गेट बताना है। ठीक है, यहाँ पे बी बार हो जाएगा, और फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार प्लस बी बार, और फिर उसका फुल बार। और इसका बुलियन लॉजिक का जो एप्लीके फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार। और यहाँ पे ए और बी की जगह पे एक बार ऑलरेडी लगा है, तो इट वुड बी इंटू बी बार का बार, और डबल बार विल बी कैंसिल्ड आउट, ए इंटू बी। ये कौन सा गेट आया? एंड गेट। ठीक है, फोर्थ सही हो गया। 34। 34th क्वेश्चन में देखो कैसे थोड़ा सा इधर उधर करके आपको ट्रिक किया है। 34 करते हैं। आपको डाइपोल की वजह से एक्सिस पे क्या निकालना है? आपको डाइपोल की वजह से एक्सिस पे निकालना है पोटेंशियल, राइट। ठीक है। तो पोटेंशियल आपको निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p आता है, और यहाँ r का पावर अलग होता है, क्यूब होता है। ठीक है। बट कहाँ होता है, क्या होता है, आप डिटेल में देखना। बट यहाँ पे पोटेंशियल में ये 2 नहीं रहता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है v इक्वल टू p cos थीटा। हैंग ऑन, माय बैटरी इज डाइंग। हेलो, सॉरी, माय लैपटॉप बैटरी वाज डाइंग, सो आई प्लग्ड इट इन। ओके। ये p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। थीटा क्या होता है पता है? यहाँ पे ये अगर जैसे निकालना है, ये एंगल थीटा होता है आर डिस्टेंस पे। ठीक है।
तो जब एक्सिस पे निकालोगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे, ठीक है। तो डिपेंडिंग इधर या उधर ये प्लस माइनस चीज तो ठीक है, बट ये टू का फैक्टर गलत है। तो आपका सेकंड रीजन गलत हो जाएगा। और असर्शन सही है जब आप इसकी वैल्यू रख के निकालोगे P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो आपको सीधा सीधा यही मिल जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। बस आपको ये इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आर की वैल्यू ऑलरेडी सॉरी, एंड आपको डिवाइड कर देना R स्क्वायर यानी 4 से। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल, 9 × 10⁻³ वही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, A is true, R is false, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 35 देखते हैं। 35 में देखो बहुत आसान सी बात है, रोलिंग मोशन की बात हो रहा है, ठीक है। अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल, ठीक है। इस पे पूछा है पी और क्यू दिया है, और ऑप्शन पढ़ो। पॉइंट पी मूव स्लोअर देन पॉइंट क्यू, क्यों भाई? यहाँ पे नो स्लिप होगा ना, नो स्लिप होगा तो इस पे ये वेलोसिटी इधर, इस पे ये इधर जा रहा है, दोनों बैलेंस करके जीरो वेलोसिटी हो जाता है क्यू पे, और पी पे कितना हो जाएगा, 2v। तो पी विल पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन पॉइंट क्यू, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सारा गलत है। पी का जीरो नहीं होता, क्यू का जीरो होता है, ठीक है। और इक्वल वेलोसिटी से तो मूव करते नहीं है। 36, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज भाई, अब देखो थोड़ा थ्योरेटिकल डीप वाले डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ है, ओके 36 क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। इफ आई इज करंट इन द सर्किट देन गैप बिटवीन द प्लेट्स, sorry, no, 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 no. If I is the current in the circuit, then in the gap between plates there is no current, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, यस आई के बराबर, और डायरेक्शन भी सेम होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये निकालना है। 36 करते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 36 में आपको पता होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज कर रहे हो तो इसके बीच में जो गैप है, इसमें जो करंट होगी, इसको एक सोर्स से लगा के ऐसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। इसमें एक करंट आई है। इसमें बाय द वे, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो चार्ज चेंज हो रहा है, राइट। चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और उसकी वजह से एक करंट होती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। फाई ई की वैल्यू क्या होता है बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चेंज चेंज हो रहा है, क्यू तो चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये आ गया dQ/dt। और ये क्यू जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, जितना आप चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को, और वो किसके बराबर है, ये करंट जो गिवन है। तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो गया, और डायरेक्शन में भी बराबर होगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट होगा बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन सेम होगी। तो 36 का कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ आई, ठीक है। सेकंड। 37 करते हैं। 37 आसान है, प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टेल मी वन थिंग, ये अगर आप सो रहे हो, उठा के पूछे कोई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है, इलेक्ट्रो लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो आपको याद होना चाहिए दे आर ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो जनरेट होता है, इसमें दोनों प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ट्रांसवर्स वेव होता है। पहला सही है। सेकंड, नॉट पूछा है जो नहीं प्रॉपर्टी है। पहला सही है मतलब पहला गलत हो गया, राइट। सेकंड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पता है सही या गलत, कोई बात नहीं, स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/√μ0 होता है, ठीक है। आई एम सॉरी। ओके, आई थिंक I have to stop the video right now. Okay.
क्वेश्चन नंबर 37 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ, ये स्टॉप कर रहा हूँ। सॉरी अबाउट दिस।